धन्य है नारी शक्ति, कितनी उदास सुबह है। ये सब मन में एकदम खाली, कितना कुर्ब हो रहा जाता जाना। कभी ईश्वर की कितनी अजीब लगता है जब कोई अपना करीबी जाता है। वंदिता अपने पति मानव से बोली, सच कहा तुमने, अब क्या ये उम्र थी प्रताप के जाने की। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे संभाली अनन्या। सब मानव बोला, सही कहा आपने अनन्या, तो प्रताप के बिना कहीं जाती आती जाती भी नहीं थे। अब वह कैसे करेगी सब। मायके ससुराल से तो नाता शादी करने के ही टूट गया था। अब वह जिसके लिए सबसे नाता तोड़ो वो भी साथ छोड़ गया। वंदिता दुखी हो बोली, प्रताप और अनन्या वंदिता और मानव से दो घर छोड़कर रहते हैं। अभी अभी वंदिता और मानव को पता लगता है कि प्रताप सब्जी लाते हुए ट्रक के नीचे आ गया। दोनों परिवारों ने घनिष्ठ मित्रता थी, तो ये मानव खबर वंदिता और मानव के लिए बहुत दुखदायी थी। उस पर दोनों कोरोना पॉजिटिव को दुखी की इसी घड़ी में, अन्यथा वो सत्वान देने भी नहीं जा सकते थे। वंदिता तुम ऐसा करो, अनन्या से फोन पर बात कर लो, तब तक मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता। मानव ने कहा, सही कहा आपने, पता नहीं अनन्या कैसे सब संभाल रही होगी। बच्चे भी छोटे हैं, हम लोग पॉजिटिव नहीं होते तो बच्चों को यहाँ बुला लेते, पर अभी तो हमारे ही बच्चे नानी के घर हैं। सुरक्षा के लिए वनिता बोली। मानव ने अपने दो तीन दोस्तों को फोन करके प्रताप के बारे में बताया और कहा, उन्हें कहा कि सब प्रताप के घर जा सब व्यवस्था देखें, पैसों की चिंता ना करें। हेलो अनन्या, कैसी हो। वंदिता ने दोपहर में अनन्या को फोन मिलाया। वंदिता, सब खत्म हो गया, चले आए। प्रताप मुझे छोड़कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी झुक कर डाला। अनन्या रोते हुए बोली, अनन्या हौसला रखो, जाने वाला नहीं आता, पर जो है उसके लिए खुद को संभालना होता है। अभी मैं भी मजबूर हूँ, वहाँ नहीं आ सकती, और बाहर से भी ऐसे में लोग नहीं आएंगे, तो उन्हें तुम खुद को खुद संभालना होगा। वैसे कोई ज़रूरत हो तो बोलो, जितना हो सके यहाँ से मदद करेंगे हम। वंदिता बोली, नहीं वंदिता, तुम लोगों ने तो दूर होकर भी बहुत मदद की है, मानव के दोस्त ने ही सब संभाला है। अनन्या बोली, अपना ध्यान रखने की हिदायत ने। वनिता ने फोन काट दिया। वंदिता रोज फोन पर ही अनन्या से हालचाल पूछ लेती थी। प्रताप के सभी काम भी निपटा दिए गए जल्दी ही, क्योंकि वैसे भी किसी को आना जाना था नहीं इस लॉकडाउन में। इधर वनिता और मानव भी ठीक हो गए। इन दोनों ने आज दिन में अनन्या से मिलने जाने की सोची। आज प्रताप को गए 7 दिन हो गए। मानव घर का कुछ सामान लेने सुबह बाहर निकला तो क्या देखता है, अनन्या प्रताप की छोटी सी राशन की दुकान खोल बैठी है। दोनों बच्चे खोले, अरे अनन्या, तुम ये दुकान खोल बैठी हो, वो भी इतनी जल्दी। मानव हैरान से बोला, क्या करूं, तो जाने वाला चला गया, पर घर को बच्चों को तो मुझे ही देखना है ना। आप
तो जानते प्रताप की इतनी कमाई तो भी नहीं कि कुछ सेविंग होती। अब घर चलाने को मुझे ही ये दुकान चलानी होगी। अनन्या बोली, पर कोई जरूरत थी तो मुझे बोलती, वनिता को बोलती, हम कोई पराये थोड़ी हैं। मानव बोला, अब तक करते आप भी प्रताप चला गया, पर मैं केवल प्रताप की पत्नी नहीं, उनके बच्चों की माँ भी हूँ। उनको पालना मेरी जिम्मेदारी है। जाने वाला चला गया, अब जो है उन्हें देखना है। मुझे अनन्या खाली आंखों से पर आत्मविश्वास के साथ बोली, हम पराए नहीं। अनन्या मेरी बहन जैसी हो, तुम तो हक से बोल सकती हो कुछ भी। मानव किसी तरह बोला, बहन बोला है भैया, तो इस बहन का आत्मविश्वास और स्वाभिमानक मत डिगाओ। मैं अब एक माँ हूँ बस, और मुझे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है। उसके लिए मुझे खुद काम करना ही पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ी हूँ नहीं, फिर कुछ रुपए की नौकरी के लिए हाथ फैलाने से अच्छा ये दुकान ही क्यों ना चलाऊं। अनन्या बोली, बहुत सही निर्णय है तुम्हारा बहन, धन्य हो तुम। ईश्वर इतनी शक्ति एक औरत, एक माँ को ही से सकता है। मैं तुम्हारे अभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, पर कभी भी इस भाई की जरूरत हो बेहिचक कहना। मानव अनन्या से बोला और सामान ले चला आया, पर मन ही मन वो नतमस्त था। एक माँ के समझाने जो अपने बच्चा गम भुला अपने बच्चों का सोच रही थी। दोस्तों, ये सच है, जाने वाले लौट कर नहीं आते, बस उनकी यादें रहती हैं। ये हमारे साथ में है कि हम उन यादों को सीने से लगाकर रोते रहें या हकीकत को पहचाने आगे बढ़े। एक औरत, एक माँ सच में ऐसी परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की सोचती है। ये सच है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को तो लाइक, और अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।